हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चामुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत वाला चैप्टर। अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ विद्युत का अगला चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको आज अपन पढ़ने वाले हैं। यानी कुल मिला के अपन चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके क्या क्या प्रभाव है। सबसे पहले आता है चुंबक। तो वह पदार्थ जो लोहे एवं लोहे युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। यानी चुंबक एन और एस, ये लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचता है, इसे कहते हैं चुंबक। चुंबक के प्रकार होते हैं प्राकृतिक चुंबक और होती कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक ऐसे चुंबक जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, उनकी आकर्षण शक्ति अर्थात चुंबक तो बहुत कम होता है। मैग्नेटाइट पत्थर एक प्राकृतिक चुंबक है। यानी कोई निश्चित आकृति, एक तो आकृति उनकी निश्चित नहीं होती, आकर्षण शक्ति बहुत कम होती है, यानी आकर्षित नहीं करती वस्तु को, जैसे मैग्नेटाइट पत्थर। ये एक कहानी थी। एक गडरिया था जो भेड़ों को चराने गया था, उसके पास एक छड़ थी। तो उसको एक पत्थर पर बैठा था, तो उसकी जो छड़ है वहाँ पर एक छोटी सी कोई चीज़ पड़ी हुई थी, उसे चिपक जाती है। और वो छड़ जो है मैग्नेट की बनी हुई थी, इसलिए वो जो चुंबक मिली उसको नाम दिया मैग्नेटाइट, है ना। तो मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक थी। जाता है कृत्रिम चुंबक, ऐसे चुंबक जिनकी आकृति क्या होगी, फिक्स, निश्चित, और इनका चुंबक तो बहुत अधिक होता है, फट से किसी भी वस्तु को आकर्षित कर लेती है। दिख दंड चुंबक, नाल चुंबक, ये है दंड चुंबक, नोरस नाल चुंबक, ये रहे नाल चुंबक। तो दंड चुंबक हो गया, नाल चुंबक कैसे है, कृत्रिम चुंबक। अब तथा चुंबकीय गुण। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित। इसका मतलब कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। अगर अपन ये एन और एस कभी भी समान समान ध्रुव को अगर पास में लाएंगे तो ये क्या होंगे, प्रतिकर्षित। जबकि अगर असमान को लाएंगे एन और एस, और एन और एस अगर असमान को लाते हैं तो ये क्या होते हैं, आकर्षित। चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हर किसी का एक क्षेत्र होता है। जैसे कोई डॉग है, उस डॉग का कुछ ना कुछ क्या होता है, एरिया। तो वैसे ही चुंबक का कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है जहाँ पर वस्तु को खींच सकता है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, संसूचन यानी चुंबकीय बल अनुभव, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है टेस्ला होता है। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और राशि दोनों होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक्सूचक देखो, एक कंपास होता है, कंपास ऐसे उसमें सुई लगी रहती है। जैसे भी वो चुंबक के पास ले जाते हैं तो विक्षेपित होने लगती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 3 स्टार। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। ये एन और एस उत्तरी ध्रुव से शुरू हुई दक्षिण ध्रुव पर चलेगी, उत्तरी ध्रुव से शुरू हुई दक्षिण ध्रुव पर चलेगी, उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र बंद वक्र के रूप में होती है। ये बंद वक्र, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती है, क्योंकि वो एक प्रतिच्छेद करेगी। तो एक बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को चुंबकीय क्षेत्र की कोटि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब पहला अपने आता है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ये छड़ चुंबक है, ये अपन ने रेखा ही बना दी, एन से एस की ओर जा रही है, तो ये एन से एस की ओर भेजना है, ठीक। तो ये होगी छड़ चुंबक और इसमें विद्युत धारा। एक तो बंद वक्र के रूप में होती है, हमेशा एन से एस की ओर जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, चुंबक के अंदर जिनकी दिशा हो जाती है वो किससे होती है,
जैसे मान लो एन से एस की, तो चुंबक के अंदर इसकी दिशा क्या हो जाएगी, एस से एन की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी विद्युत धारा आवेश चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जिस प्रकार एक छड़ चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक धारा आवेश चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। विद्युत धारा आवेश की गति के कारण उत्पन्न हो जाती है। यह कहा जा सकता है कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये देखो अपने किताब में एक चित्र दिया हुआ है ऐसे, ये कोई चालक तार है, इसमें धारा जा रही है। अगर जैसे ये तार है, इसको अपन ने एक गत्ता लिया, उसके अंदर छेद करके ऐसे लगा दिया, है ना, तो और इसमें अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो चारों ओर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इसे कहते हैं सीधे धारावाही चालक तार या चुंबकीय क्षेत्र। यानी एक तार है, उसमें अगर आप धारा प्रवाहित करते हो तो उसकी चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा चुंबक रखने पर। अब आता है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न दो तथ्यों पर निर्भर करता है। धारावाही चालक से उस बिंदु की दूरी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है, B/1/r यानी दूरी, उस बिंदु की दूरी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है, यानी कि अधिकतम इसकी भी कुछ ना कुछ दूरी होती होगी। धारावाही चालक में प्रवाहित धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो धारा पर भी निर्भर करता है। धारा को बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, धारा को कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। इसके बाद अपना दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम इंपॉर्टेंट लगा लो। अभी एक फ्लेमी का बाएं हाथ का नियम भी आएगा। तो ये नियम किसी धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी किसके लिए ज्ञात करता है, धारावाही चालक है, उसे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए बी। इस नियम के अनुसार यदि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा तथा आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र की ओर की दिशा में लिपटी होगी, इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि ये अंगूठा है आपका, ये कह रहा है कि जो आपका अंगूठा है ये तो धारा की दिशा को, और जो आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यानी कोई तार आपने लिया हुआ है तो तार की जो अंगूठा है वो तो धारा की दिशा को बताएगा और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम इंपॉर्टेंट भी। और किसी धारावाही विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास में प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वर्तों को साइज तार से दूर जाने पर लगातार बड़ा होता रहता है। यानी कोई विद्युत धारावाही चालक, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी पर निर्भर करता है। जितनी दूरी बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, जितने पास में होते हैं निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही प्रबल होता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर इसके चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वर्तों का साइज तार से दूर जाने पर लगातार बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो ये होता है वृत्ताकार पास। मान लो इसके अपन ने चारों ओर तार लपेट दिया, ये अपने एक किताब में दिया, तो ये कह रहा है कि मान लो इसकी ये कोई है ना, तो यहाँ पर भी सकेंद्रीय वृत्त बन जाएंगे ऐसे, एक सकेंद्रीय वृत्त ऐसे छोटे छोटे जो है चुंबकीय क्षेत्र का वृत्त बन जाएगा ऐसे दोनों तरफ। तो यही कर रहा है कि सकेंद्रीय वृत्तों की साइज तार से दूर लगातार बड़ा होता रहता है। अब बताए परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं।
परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव, दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा समांतर सरल रेखाओं की बात होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान। बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लो तुक। अतः परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है, और इस चुंबक को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। अगर नरम लोहे कहाँ मिलेंगे, परिनालिका के भीतर रखकर इससे अस्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। और अगर स्टील वाला लोहा कहाँ मिलेंगे तो इससे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखना ना। तो विद्युत चुंबक भी इसी से बनाई जाती है, ध्यान रखना ना। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने ये विचार प्रस्तुत किया था। देखो, विद्युत धारा का मात्रक जो एम्पियर था वो भी आंद्रे मेरी एम्पियर ने दिया। क्या प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। यानी चालक इसके समान परंतु विपरीत दिशा में, यानी कि जैसे धारा इधर जा रही है तो इसकी विपरीत दिशा में बल आरोपित करना चाहिए। अब बताए धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यानी धारावाही को चालक इसमें धारा जा रही है, इस पर लगने वाला बल किन किन पर निर्भर करता है। देखो, धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारा के परिणाम के समानुपाती, यानी जो बल है वो धारा का परिणाम यानी धारा के समानुपाती। धारा का मान बढ़ाओगे तो बल का मान भी बढ़ जाएगा। धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, यानी बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी F अनुपाती L। फिर देखो, धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। F जो होता है साइन थीटा, यानी कि ज्या का मतलब होता है साइन, कोस, कोसेक। अब इन सारों को मिलाकर के समीकरण आई F अनुपाती I B L साइन थीटा। अब बताइए विशेष तथ्य। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, जो कि MKS पद्धति में, और CGS पद्धति में होता है गॉस। तो देखो, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। आता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यानी आपका अंगूठा है या आपकी अंगुलियां हैं, ये कह रहा है कि इनको इस प्रकार फैलाओ। सॉरी, यानी कि अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, यानी कि इन तीनों को इस प्रकार फैलाओ कि एक दूसरे के लंबवत, ये इसके लंबवत और ये इसके लंबवत हो जाए। तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, यानी ये किसको दर्शाएगी, यानी कि ये जो है ये तो दर्शाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। किसको दर्शाएगी, विद्युत धारा की दिशा को। और अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक पर आरोपित बल को दर्शाता है, ध्यान रखना ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा चालक में विद्युत धारा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले आरोपित बल की दिशा को अंकित करेगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना। फिर कर रहा हूँ, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो अपने सिलेबस में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम तक ही था। इसी के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो वीडियो को शेयर
लाइक और सब चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।